नियम है कि जो जल्दी सोए वो दनवा जल्दी उठे। जो समय सांझे जल्दी सो गयो वो दनवा जल्दी उठे, जो मोड़ा सोयो मोड़ा उठे। लेकिन हमारी रामायण की परंपरा क्या है कि बड़े घर के नहीं जगे उसके पहले छोटों को जग जाना चाहिए। बोलो नारायण हरि, ये रामायण की परंपरा है। मतलब बाप के पहले बेटे को जग जाना चाहिए, सासू जी के पहले बहू को जग जाना चाहिए। रामायण की परंपरा है। अब आजकल तो सासू पहले जग जाए और बहू शाम को आर्डर लगा के सोती है सासू जी पे कि दूध वाला आएगा जल्दी दूध ले लेना। 6 बजे दूध वालों आवे, 5 बजे जो डोकरी उठे ने दूध ले ने फिर चाय बनावे ने चाय बना के बढ़िया पोया होया भी बना दे, चाय बना दे, पोया बना दे, फिर एला करे बहू में लाड़ी जदपन में श्री पट खोले फिर उठ के आवे भाई। ये रामायण की परंपरा नहीं है, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। फिर बताओ ऐसे घर में फिर रिद्धि सिद्धि कहां से आएगी, ऐसे घर में फिर सुख शांति कहां से आएगी? बताइए। इनके पहले जग जाना चाहिए। अब यहाँ हमारी परंपरा देख लो, पहले गुरुजी सोया, बाद में राम जी सोया, बाद में लक्ष्मण सोया। तो जो पहला सोया गुरुजी, तो गुरुजी सबसे पहला उठना चाहिए, उनके बाद राम जी उठना चाहिए, और बाद में मोड़ा सोयो लक्ष्मण, तो उन्हीं मोड़ा उठना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी रामायण का नियम देखिए। उठे लखन उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान, गुरु से पहले जगतपति, फिर जागे राम सुना। कौन उठे पहले? लक्ष्मण। उठे लखन, और लक्ष्मण भी स्वयं नहीं उठे, उनको भी उठाया किसी ने। किसने उठाया? अरुण शिखा धुनी का। अरुण मने लाल, अरुण मने लाल, शिखा मने चोटी। जिसकी लाल चोटी है वो बोला 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, और उसकी आवाज सुनी और लक्ष्मण उठे। ये भारतीय संस्कृति है। एक जमाना निकल गया जब लोग 4 बजने के बाद जग जाया करते थे। सब घर के लोग जग जाते थे, सब घर के लोग जग जाया करते थे। और विशेष करके माताएं, विशेष करके माताएं जग जाती 4 बजने के बाद। पहले झाड़ू लगा देती, सबसे पहला काम उठता ही मुंडो धोयो, मुंडो धो के कुल्लो करो, पानी पियो। पहला चाय नहीं बने थी, बोलो नारायण हरि, कहा की चाय? ये तो अबे टीटकी में ही थोड़ा बहुत ढंग से। वो तोता चाली थी नहीं, वो तोता चाय 5 पैसा वाली हुआ, बुक ब्रांड चाली जदर होया वहां पे जद के आदत बगड़ी। अबे अपनी अबे तो अब वो एक चाय और चाली वो खाना खाती हुआ बाग बकरी। लो देखो चाय को नाल डोर बकरी उन्हीं उकाड़ उकाड़ के पिए लोग। हे भगवान। माताएं 4 बजे जग जाती, झाड़ू लगा देती थी, पानी ताजा भर के ले आती थी।
जो भी अनाज घर में दिया परमात्मा ने, ज्वार मक्का बाजरा जो भी दिया वो गट्ठी चलाती थी, आटा बनता था। कब बन रहा है आटा? ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजने के 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में जो जग जाता है उसके घर में भगवान की कृपा, उसके घर से लक्ष्मी जाती नहीं है, घर में सुख शांति रहती। और मैंने ये भी सुना है कि 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है और उस ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी गांव में घूमती है। मैंने सुनी, गंगा यमान से देखी नहीं आज तक, पर सुनी सुनाई वहां पे कह रहे हो तुम कह दो घूमती बताई नहीं तुम तो कह रहे घूमे, हमें तो मिली नहीं रात भर। पर मैंने भी सुनी कि 4 बजे, और वाकई आपको यकीन होगा मेरी बात पे, जिस घर में 4 बजने के बाद घर की माताएं लक्ष्मी जग जाती है, झाड़ू लगा देती है, ताजा पानी भर के ले आती है, चौका लग जाता है और ऐसे घर में लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जहाँ चतुराई है, जहाँ संयम है, जहाँ नेम है, जहाँ धर्म है, वहां लक्ष्मी का वास। 4 बजे आ गया, वो तो जहाँ साफ सफाई मिल जाए, झाड़ू निकल जाए, पानी भरियो मिले, चौको को लग जाए, घर की लक्ष्मी नहा धो के कंप्लीट हो जाए बिल्कुल। अबे आजकल गट्टी नहीं चले तो ठीक की मैं लगा दो, मत गट्टी कैंसिल करो। तो इतना काम करके जो कंप्लीट रहे उस घर में लक्ष्मी जी आ जाए। ऐसी मैंने सुनी। तो हमने भी एक वक्त 2 मनक नंदा देखियो, तब परोड़ा का उठ्या 2 मनक ना दो के बोरा वरा एड़िया पानी वाणी भर भरा के नालिया कमाड़े एड़ के उबिया वारना में धन उग्यायो, परमेश्वरी हमारी गली में ही नहीं आई। उठे लखन उठे लखन निशी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान, गुरु से पहले जगतपति जागे राम। तो लक्ष्मण ने किसकी आवाज सुनी? जिसकी लाल चोटी है, वो 4 बजने के बाद ही बोलता है। लाल चोटी जिसकी, तुम वहीं हाथ कर रहे हो तो आप मत समझ जाइए। मुर्गा जिसकी लाल चोटी होती है, अरुण शिखा धुनी कान, अरुण मने लाल, शिखा मने छोटी। मुर्गे की चोटी लाल होती है तो वो 4 बजने के बाद ही बोलता है। तो जब मुर्गा बोलता है समझ लो कि 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, और ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है। और जब मुर्गा बोला उस समय सबको जग जाना चाहिए, घर में सबको उठ जाना चाहिए। अगर लक्ष्मी का आनंद लेना है तो, और मोड़ा उठो तो मारे से रोता पर होगा मजा। मुर्गा 4 बजने के बाद ही बोलता है ब्रह्म ब्रह्म। एक जमाना था जब कोई गड़ियां वड़ियां नहीं थी या परमानेंट गड़ी थी। रात को टाइम लोग अरनी से देख लेता, खटला से देख लेता, तारा से ज्ञान कर लेता कि इतनी रात गई, इतनी रात। मुर्गा बोला तो ब्रह्म मुहूर्त आ गया, या परमानेंट घड़ी थी। अब नहीं बोले, अब कहीं बोले उन गड़ियां खा गया नठेरा, और कहीं बाटा बोले वो गड़ी। लक्ष्मण उठे उठे अरे उठे लक्ष्मण उठे मुर्गे की आवाज सुनकर, और गुरु से पहले जगतपति जागे राम जी भी उठे।
दोनों भाइयों ने स्नान किया, गुरुदेव को स्नान कराया, पूजा की सारी सामग्री जमा दी। अब गुरुदेव कह रहे हैं राम लक्ष्मण, हाँ गुरुदेव बेटा जाओ, ये पास में पुष्प वाटिका है राजा जनक की, पूजा के लिए फूल लिया। गुरु जिसको आदेश करे, गुरु जिसको सेवा का मौका दे, साधु संत ब्राह्मण गुणीजन सज्जन महापुरुष जिसको सेवा का मौका दे, धन घड़ी धन भागनी तो करमटा पे हाथ फेरना चाहिए कि मुझे मेरे माता पिता ने, सज्जनों ने, ज्ञानियों ने, गुरु ने, महापुरुषों ने सेवा करने का मौका दिया है, कामों को मिले। बोलो नारायण। राम लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं वाटिका। रामायण में 2 वाटिका की कथा है, 8 कांड हैं। रामायण के कांड कितने? 8। और उसमें वाटिका कितनी है? 2। कौन कौन सी? एक तो जनक जी की पुष्प वाटिका, जिस वाटिका मतलब बगीचा, वाटिका को मतलब है बगीचों, फूल को, फूल का बगीचा। एक तो जनक जी की पुष्प वाटिका और दूसरी दशानन रावण की अशोक वाटिका। और 2 ही वाटिका के भगवत, 2 ही वाटिका के केंद्र में सीता जी हो, यानी पुष्प वाटिका का केंद्र में भी सीता जी है और अशोक वाटिका के केंद्र में, केंद्र माने मध्य में सीता जी है। वहां लक्ष्मण जी को दर्शन हुआ है और यहाँ राम लक्ष्मण को साक्षात्कार हुआ है, और वाटिका में ही मले है हो। 2-3 चीजें वाटिका में ही मले। शक्ति, भक्ति, मुक्ति, परमात्मा, ये वाटिका में मिले। तो वहां 2 वाटिका है रामायण में, 2, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। और अगर वहां सीता जी भक्ति रूप में है और हनुमान जी सेवक है, भक्त हैं, और यहाँ लक्ष्मण सेवक है, राम ब्रह्म है, माया और ब्रह्म का जोड़ा सत्संग में मिलता है। आपको हमको ये परमात्मा कहाँ मिलता है? सत्संग में। सांवरिया से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
गोकुल में ढूंढा मुझसे, मथुरा में तलाशा। अरे वृंदावन की गलियों में, हरि बोल, वृंदावन की गलियों मेरे श्याम का बसेरा है, वृंदावन की गलियों। बागों में ढूंढा मुझसे, फूलों में तलाशा। अरे मोगरे की कलियों में, हरि बोल, मोगरे की कलियों मेरे श्याम का बसेरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो दो वाटिका की कथा है रामायण में, पर एक वाटिका हमारे हनुमान जी महाराज ने उखाड़ के फेंक दी। संत यो काम भी करे, संत उजाड़ करे, उजाड़ करने का भी काम करते हैं संत। संत हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका उखाड़ के फेंक दी, एक वाटिका सलामत रही, पुष्प वाटिका। क्यों? वो महात्मा की वाटिका थी। पुष्प वाटिका एक संत की वाटिका है और अशोक वाटिका एक राक्षस अहंकारी की वाटिका। तो अहंकार अगर हमारे अंदर आया तो संत अहंकार को उखाड़ के फेंक देते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं। और वैराग आया तो वाटिका सत्संग की बरकरार रहती है। इसलिए वह उखाड़ी, हनुमान जी ने उखाड़ी हो। क्यों उखाड़ दी? क्योंकि अभिमान था, और अभिमान आदमी को कभी ऊंचा उठने देता ही नहीं है। अभिमान में भजन गणो, अभिमान में भजन गणो, उन्हें गणा भजन से आदमी दबता चला जाता है, दबता चला जाता है। और स्वाभिमान का फूल हल्का, भजन का फूल हल्का उठता चला जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। पर अभिमान बना कोई खाली है भी नहीं। एक बात यह भी है, अभिमान बिना कोई खाली हो तो बताओ मैं, किसी न किसी प्रकार का अभिमान आदमी की खोपड़ी पर सवार है। तुम अपन समाजियों में मुंह भी आप में ही शरीक है। आपने देखा होगा, आदमी अगर नवा चीतरा पहन ले, उंदनों की चाल देख लो, नवा कपड़ा पहने, उंदनों की चाल देख जो, वो अपने दिख रही हो धरती पे, अपने धरती पे दिख रही हो, ओका मन से धरती पे नहीं है। मैंने कई एक बहनों को देखा, माताओं को देखा, कान में झुमकी पहने, सुनना की अगर एक एक थोड़ा की झुमकी पहन लेनी तो साड़ी से कान उगाड़ रखे। तुम्हारी बात नहीं, तम मत घबरा जाओ, अपनी नानी की तो बलिहारी है, यहाँ की तो बात ही अलग है। मैं तो बहुत दूर की बात करूं बहन, पर नहीं, साड़ी से फिर कान उगाड़ा,
और मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा बेन आपने सब माथो डांक लियो, सब डांक लियो, मुंडो डांक लियो, ये कान उगड़ा क्यों? कि कान जैसे उगड़ा गुरुजी के झुमकी लोगों रे दिखे तो सही के मार गणे हैं, ये अभिमान। और ये अभिमान आदमी को गिराता है, कभी उठाता नहीं। और अभिमान आग है और आग जलाने का काम करती है। तो अभिमान रूपी आग किसको जलाती है? हमारे सत्कर्म को, जो हमने भजन किया, दान किया, पूजन किया, व्रत किया, तीर्थ किया, जो जो अच्छा कर्म किया हमने, जो जो सत्कर्म किया, उस सब सत्कर्म को अहंकार अभिमान जला के राख कर। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करो। शरीर भी हमारा नहीं है, घना लोग शरीर को अभिमान करें। हाँ, एक शेर मैंने सुना था, खुदा जब हुस्न देता है, हुस्न मने सुंदरता, ठीक है, हुस्न मने सुंदरता। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। शरीर की सुंदरता देख के भी आदमी 50% में बावड़ो हो जाए। शरीर सुंदर, उन्हीं अगमनी के मसान को लाकड़ो है। मैंने घना सा आजकल के लड़कों को देखा, फाटी पेंट पे ही सेटिंग करे, उनका घर में जाके देखो उंदरा मीटिंग करे, काबा का ठिकाना ही नहीं। शरीर का गुमान, कपड़ों का गुमान। एक गांव में मैं भागवत कथा कर रहा, तो ऐसे माताएं बैठी, हमारी ऐसे एक बहन बैठी हुई थी, तो वो कथा में बैठी तो थी, पर वो झक नहीं जा रहे थे परमेश्वर। गरीब में आगे देखे, गरीब में पाछे देखे, गरीब में यूं सर के गरीब। तो मैंने उन बहन से पूछ ली, मैंने कि भाई तारा कहीं ऊंचा पता है परमेश्वरी बरडा वाली, तू आराम से कथा सुन ले, चक्कर कहीं पड़ रहे, तू आसपास देख के गुरुजी तम नहीं जानो, मुझे देख रही आसपास के मार्गण जो साड़ी है नहीं, वो अतरी जड़ी बेटी कोई गगड़ नहीं। मतलब मारी कथा को कोई महत्व नहीं, साड़ी को महत्व। ये अभिमान है। सती और शंकर दोनों, एक बार त्रेता युग में शंकर और सती दोनों कथा सुनने के लिए गए। कहां? कुंभज ऋषि के आश्रम। और जब कुंभज ऋषि के आश्रम पे कथा सुनवा गया दो ही मनक शंकर और सती, तो कुंभज ऋषि ने देखियो कि वास्तव में और दना तो ऋषि मुनि आता ने, ग्रस्त लोग आता था कथा सुनवा, पर आज तो स्वयं मातेश्वरी सती और स्वयं महाकाल आए। तो कुंभज ऋषि ने उनको सम्मान करियो, माला पहराई, तिलक करियो, पूजा करी। सती के मन में अभिमान आ गया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, इसलिए मेरे ऊपर मेरी पूजा करी। पति उलांगी परमेश्वर। हाँ, सती पति छेगी कि अणकी वजह से हमारी पूजा नहीं हुई है। ये तो तीन ही देवता में सबसे बड़ा है महादेव, तो उनकी पूजा तो सब करे ही है। पर मेरी पूजा इनकी वजह से नहीं हुई है, हमारी पूजा तो हमारा बाप की वजह से हुई है कि मैं बड़े बाप की बेटी। अरे कुंभज ऋषि है, हमारा बाप की सकोच आई जैसे हमारी पूजा करें। कि कल इनके पिता दक्ष प्रजापति मिलेंगे तो कहेंगे हमारी छोरी आई थी तुम्हारे यहाँ कथा सुनवा, तुमने सम्मान नहीं करो, उन्हीं सकोच के मारी पूजा करें। इसको आया अभिमान। कथा चाली जो शंकर भगवान ने कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। यो अभिमान है नहीं, बुद्धि के घड़ाएं औंधो कर दे। बुद्धि को घड़ा जो है उसको अभिमान औंधा कर देता है। फिर अच्छी बात कथा सत्संग जागरण उपदेश ये अच्छा ही नहीं लगे तो औंधो कड़ो रहे, नहीं तो 5 और की मोटर लगा दो, एक बंधु नहीं जा भीतर। प्रेम गुरु कहीं प्रेम गुरु की 7 पीढ़ी आ जा तो उसके अंदर ज्ञान अभिमान है। और महात्मा कबीर कह रहे हैं, अरे मती करे काया रोगमान, एनी माया रो अभिमान। घना लोग दुनिया में ऐसा है जनी परिवार में